हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Knight of Cups, Queen of Cups, okay, Ten of Cups, how, okay, the Devil card। मुझे पता था ये कार्ड ज़रूर आएगा। पता है, मैंने देख लिया था ये पीछे, मतलब जब मैं शफल कर रहा था तब मुझे दिखाई दे रहा था ये कार्ड आना ही था। ओके, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Sword, bottom of the deck is Death card। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। सो डेथ का मतलब यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन से और डेफिनेटली एक एंडिंग से भी। एंडिंग किस चीज़ की हो सकता है? रिलेशनशिप की भी। ओके, या फिर हो सकता है कुछ टॉक्सिक साइकिल की। ओके, वो हम आगे देखेंगे कार्ड्स में, लेकिन यस, आप अभी दोनों ही किसी ना किसी एंडिंग से गुज़र रहे हैं और ये एंडिंग जो है आपकी लाइफ को परमानेंटली चेंज कर देगी। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। इस एंडिंग के बाद आप लोग बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो जाने वाली है। आप दोनों के रिलेशनशिप पे इसका काफ़ी डिफरेंट इम्पैक्ट होने वाला है और एक नई शुरुआत से आप गुजरेंगे। यहाँ यूँ समझ लीजिए कि नई शुरुआत होनी ही है, क्योंकि डेथ के बाद देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू बिगनिंग। ओके, रीबर्थ भी होता है। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, आपके और इनके बीच में काफ़ी टाइम से मनमुटाव चल रहा है। ओके, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। ओके, और अब मुझे लगता है आपने इनको ब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ना अभी अपने इमोशनल लेवल पर बात नहीं करना चाहते। अब इस पर्सन से आप इस पर्सन से बहुत ही कोल्ड वे में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपने हमेशा इस पर्सन को तवज्जो दी है। आपने अपने आप को एक साइड रख कर के ही इस पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी दी है, पर इस पर्सन ने हमेशा सिर्फ आपको एक सीढ़ी की तरह यूज़ किया है। आपको हमेशा जब भी इनको ज़रूरत हुई तब आपके पास आ गए, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ओके, सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप इस पर्सन को ये चीज़ महसूस कराना चाहते हैं कि आपकी अहमियत क्या है उनकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है चैरियट कार्ड। देखिए, चैरियट कार्ड आपका अपना कार्ड है और मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा रियलाइजेशन हो गया है एग्जैक्टली, लेकिन यस, ये पर्सन को लगता है कि सम थिंग्स आर वेरी इम्बैलेंस्ड। ओके, और उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने की एक पहल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए, आपके साथ विक्ट्री पाने के लिए, आपको मनाने के लिए
ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। चैरियट ट्रैवलिंग को दिखाता है। मुझे इनकी तरफ से एक डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ मैं कि ये किसी न किसी तरह से बस आपको मनाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द मैजिशियन कार्ड भी है। मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम यही रही है हमेशा से। ये पर्सन कभी अपनी बातों पे टिकते नहीं हैं। जब भी इनको अपना कोई फ़ायदा देखना होता है तो ये मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की भी कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें छुपाने की भी कोशिश करते हैं, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं जिसका आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये गलत होते हैं। ओके, आपको इंट्यूटिवली पता होता है, क्योंकि भाई कैंसर हैं आप, इंट्यूटिव साइन है, आपको पता होता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, राइट। सो मैजिशियन कार्ड से लेकिन फिर भी आप कई चीज़ों में एडजस्ट कर पाए हैं इस पर्सन के, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ये चीज़ें टॉक्सिक लेवल पर पहुंच चुकी है, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनके कई बार झूठ पकड़ चुके हैं और आप इस पर्सन को बोल चुके हैं इसके बारे में। ओके, अब क्या है ना, ये पर्सन इन्हीं चीज़ों को मनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, बिल्कुल ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपके ऊपर फोकस्ड रहेंगे। जब तक आप इनको चांस नहीं देने की बात करने का, तब तक ये पर्सन ऐसे ही आपको ट्राई करते रहेंगे, आपके आसपास से जाएंगे नहीं। ये यूँ समझ लो कि ये पर्सन आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे, चाहे आप इनको कई बार रिजेक्ट भी कर दें तो भी ये पर्सन आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, आप इनके फोकस में राइट नाउ। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा अगर आप इसको परचेज़ करते हैं। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं अभी परचेज़ कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है लिंक इसका। अगर आप वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक वीडियो आप देख लीजिए। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा इसका, अगर वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ईमेल के थ्रू परचेज़ करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू तो आप डायरेक्टली मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। ईमेल कर दीजिए मुझे, मैं आपको बता दूँगा इसका एक्चुअल रेट क्या है। ओके, सो आपको ईमेल पे अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं, जो वेबसाइट पे रेट मिल रहा है उससे काफ़ी सस्ता आपको मिलने वाला है ईमेल के थ्रू। ओके, सो जो लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और वैसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, वो भी आपके नाम से ही एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा। जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमारे पास पर्सनल रीडिंग्स पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। जो लोग अभी लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ईमेल के थ्रू ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है वैसे ही। ओके, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग अभी भी मौजूद है। जो लोग करना चाहते हैं बुक तो कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी जैसे अनाउंसमेंट हो रहा है तो मुझे लगता है कि पूरे दिन में ही, मतलब जिस दिन मैं डालता हूँ ना उसी दिन पूरे हफ्ते की बुक हो जाती है। तो जल्दी करो, जिसको भी करनी है भाई फटाफट। ओके, क्योंकि एक दिन में 4 ही लेता हूँ मैं वो। ओके, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग, वो लेकिन बहुत डिटेल नहीं होती है, मैं पहले बता रहा हूँ। 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग होती है, बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता उसमें, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी डिटेल होती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है, इसके बारे में बात करते हैं। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी मांगने आ रहे हैं, मतलब अपनी अपॉलॉजी पेश करने आ रहे हैं, मतलब आपसे नहीं मांगेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन को लग चुका है कि हाँ इनकी चालाकी पकड़ी गई है, इनकी गलतियाँ पकड़ी गई हैं, इनकी मैनिपुलेशन पकड़ी गई है, इनका झूठ पकड़ा गया है, फरेब जो इन्होंने किया है पास्ट में वो चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं। कोई एक चीज़ को लेकर के नहीं, हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं तो ठीक है। तो ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैवलिंग अगेन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं, आपको मनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कि आपका अपना कार्ड है। मुझे लगता है आप अभी पावरफुल स्टेट में हैं। मुझे लगता है कि आप अभी ना तो इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है दे आर कमिंग एज अ नाइट नॉट एज अ किंग। ओके, और आप जानते हैं आपके इमोशंस की वैल्यूज़ क्या हैं।
ओके आप जानते हैं कि ये पर्सन अभी जो बोल रहा है उसका भी कोई सिर पैर होगा नहीं आगे जा कर के। ओके आपको ये चीज़ पता है और आप ये चीज़ एक्चुअली इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती है भाई। ओके क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब देंगे ही नहीं। अपनी नाराज़गी आप बहुत साइलेंटली देने वाले हैं इस पर्सन को, और इस पर्सन को ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ इनसे जो गलतियाँ हुई हैं इस वजह से ही कैंसर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके अपने अंदर इनको अंदर से सुधारना पड़ेगा। ओके अपने आप को पूरी तरह से सुधारना पड़ेगा, तब जा कर के आप शायद मानेंगे। ओके हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। सो देखिए 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये पर्सन ना कमिटमेंट भी ऑफ़र करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत इमोशनल हो सकते हैं और ये बताएंगे कि आप ही उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हैं, आप ही के साथ वो फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही सब कुछ देखते हैं। लेकिन भाई अगर ये आपके साथ सब कुछ देखते हैं तो यहाँ पर द डेविल कार्ड क्या कर रहा है। सो देखिए प्रॉब्लम मुझे लगता है कुछ हद तक थर्ड पार्टी भी रही है, या यूँ कहना चाहिए थर्ड पार्टी ही रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द डेविल कार्ड मुझे इस बारे में बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये किसी के कंट्रोल में रहे हैं पास्ट में। पास्ट में क्या अभी भी कंट्रोल में ही हैं। ओके कोई है जिनके साथ इनका कुछ नाता है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही हो, कोई भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा हो। कोई नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी इसी वजह से आ रही है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को आप पिन पॉइंट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को ठीक करने के लिए इस पर्सन को काम करना होगा, और आप इस चीज़ को पिन पॉइंट करने वाले हैं इस पर्सन पे द डेविल कार्ड से। ओके हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और इनको टाइम लगने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूँ इनको टाइम लगने वाला है। सो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप भी फ्यूचर देखते हैं इस पर्सन के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आप बेवकूफ़ नहीं हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। ओके आप अपने दिल के चलते अंधे नहीं हो गए हैं। आपने ये सोच लिया है कि अगर ये पर्सन सुधरा नहीं, इस टाइम तक इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया, मतलब आपने कुछ डिसाइड किया होगा कोई टाइम उसके बारे में, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक कोई फ़िक्स टाइम नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तब अगर ये नहीं होते हैं तो देन आप आगे बढ़ जाएंगे किसी स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ, या फिर किसी अलग ऑप्शन की तरफ जो आपने सोच रखा हो। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ऑप्शन ही हो सकता है कि आप डायरेक्टली शादी के बारे में भी सोच रहे हो अगर ये पर्सन रेडी नहीं है तो। ओके यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि जिस कमिटमेंट की आप वेट कर रहे थे वो कमिटमेंट तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये उस कमिटमेंट को लेकर के सीरियस हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि स्टेबिलिटी तभी आएगी रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ नहीं। नो डाउट यहाँ पर सच्चा प्यार है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर है। 2 ऑफ कप से नो डाउट एक आप दोनों के बीच में एक सच्चा प्यार भी है, सब कुछ है। और ये पर्सन इसी चीज़ का हवाला भी दे सकते हैं आपको कि आप ऐसा कुछ मत करें, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह कर रहा हूँ या कर रही हूँ व्हाटएवर। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन टॉक्सिसिटी के साथ रहना कैसे पॉसिबल, राइट? तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को कोई जवाब देने नहीं वाले हैं, जैसा कि मैं पहले ही देख रहा हूँ शुरू से आपका एटीट्यूड। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये चीज़ इनको बहुत चुभने वाली है। ये चीज़ इनको पचेगी नहीं। पूरी रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे
कि अब क्या करूँ। ये हो सकता है रात को आपको मैसेज करें किसी चीज़ को लेकर के, ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, ओके। सो अभी यस इट इज़ टाइम टू कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक रिफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। तो पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। ये अपने आप को बहुत अलग तरह से पेश कर सकते हैं आपको, क्योंकि इनको आपकी याद आएगी, ओके। आपकी याद आएगी तो अपना पैशन दिखाने की कोशिश करेंगे, वही स्पार्क लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में जो पहले कभी हुआ करता था। आपको इमोशनली अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई अब ये चीज़ें बहुत पहले ही हो चुकी हैं, ओके, पहले भी हो चुकी हैं, तो अब इनका कोई मायने नहीं है। अब कैंसर पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, ओके। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, डोंट यू वरी, ओके। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओके। चाहे पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे चाहे ना रहे, लेकिन जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसका अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। सो अब आपको मिल गया होगा वीडियो इसके बारे में, और वो आप देख लीजिएगा। और टैरो की क्लास के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, टैरो की क्लास के लिए जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, डेमो क्लास है, फ्री डेमो क्लास है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है लिंक उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।